मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा। हम जब व्यवहारिक राजनीति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, तो ये जो दो शब्द है वामपंथी और दक्षिणपंथी हमें खूब सुनने को मिलते हैं। और विशेषकर भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो जितने भी राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं या राजनीति से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, उनके मुख से हमें ये शब्द बार बार सुनने को मिलता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि इन दो शब्दों या इन दो विचारधाराओं के विषय में ज्यादा कुछ किसी को पता नहीं होता। कोई ये पूछा जाए कि इन विचारधारा की शुरुआत कब हुई, दोनों की विचारधाराओं में क्या डिफरेंस है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इन शब्दों और इस विचारधारा में डिफरेंस बताने वालों की संख्या बहुत कम होती है। तो आज हम इस विचारधारा की शुरुआत कहां से हुई, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो शुरुआत हुई वो 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद मानी जाती है। 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की जब नेशनल असेंबली फ्रांस का संविधान का मसौदा बनाने के लिए बैठी, तो उस समय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो दो भागों में बट गए। एक तो वो थे जो राजशाही के समर्थक थे, यानी कि लुईस जो 16वां था फ्रांस का शासक, उसके जो समर्थक थे, राजशाही को बरकरार रखना चाहते थे। और दूसरे वो थे जो राजशाही के विरोधी थे, क्रांतिकारी थे, जो राजशाही को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते थे। और उन दोनों वर्गों ने अपना जो बैठने का स्थान था उसके अकॉर्डिंग अपने आप को विभाजित कर लिया, यानी कि बैठने का जो स्थान था वो दोनों ने अलग अलग कर लिया। तो जो राजशाही के समर्थक थे वो संविधान सभा का जो पीठाधीन अधिकारी था, यानी कि जो अध्यक्ष था, उसके दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में बैठ के जो राजशाही के समर्थक थे, और जो राजशाही के विरोधी थे वो अध्यक्ष के बाईं तरफ बैठ गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था राइट और लेफ्ट, यानी कि वामपंथ और दक्षिणपंथ, इसकी शुरुआत वहां से होती है। उसके बाद ये जो शब्द था ये समाचार पत्रों में इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जो ही फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट जब शासक बना, उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट था ये गायब हो गया। लेकिन 1814 में जब फ्रांस के अंदर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, उसके बाद जो लिबरल थे और जो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने अपने जो बैठने का स्थान था जैसे नेशनल असेंबली में 1789 में था वैसे ही डिसाइड कर लिया, यानी कि बाएं और दाएं तरफ। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट फिर दोबारा आ गया। उसके पश्चात 19वीं सदी के मध्य में फ्रांस के जो स्थानीय अखबार थे उन्होंने विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं के लिए वामपंथ और दक्षिणपंथ, यानी कि लेफ्ट और राइट, इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये जो शब्द है ये विचारधारा में कन्वर्ट हो गया, यानी कि विचारधारा के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को लेफ्ट और राइट, यानी कि वामपंथी और दक्षिणपंथी के तौर पे प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये जो शब्द है ये दुनिया के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने अपने आप को विचारधारा के तौर पे वामपंथी और दक्षिणपंथी में डिवाइड करके अपने आप को प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया। तो अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं दुनिया के अंदर जो कम्युनिस्ट विचारधारा में, समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखती हैं, वो सारी वामपंथी पार्टियां हैं। और जो पार्टियां धर्म के आधार पे, राष्ट्रवाद के आधार पे, संस्कृति के आधार पे
या रूढ़िवादी या परंपराओं पर जो आधारित है, वो सारी पार्टियां दक्षिणपंथी पार्टियां मानी जाती है। अब दोनों के अंदर विचारधारा के आधार पर दोनों में क्या विभिन्नता है, वो इस प्रकार है। पहला ये है कि वामपंथी जो विचारधारा है वो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, यानी कि समाज का जो सामाजिक ढांचा है और जो आर्थिक व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से बदल देना चाहते हैं, यानी कि समाज में धर्म, जाति और मजहब का जो भेदभाव वो समाप्त हो जाए और जो आय और व्यय के वितरण के बीच में आय की जो असमानता है आर्थिक स्थिति में उसको भी बदल करके समानता लाने चाहते हैं। जबकि दक्षिणपंथियों की जो विचारधारा है वो यथास्थिति में विश्वास रखती है, यानी कि धर्म, जाति के आधार पर जो समाज का वर्गीकरण है वो भी एज इट इज रहे और जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी खुली प्रतियोगिता हो। ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि वो सामाजिक आर्थिक स्थिति में वामपंथी आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, जबकि दक्षिणपंथी यथास्थिति रखना चाहते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि वामपंथी मुख्य रूप से समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वे भूमि और उद्योग के ऊपर सरकारी जो नियंत्रण है उसके पक्ष में है, ताकि देश के संसाधनों पर एक व्यक्ति या कुछ लोगों का अधिकार न हो। उनका विचार है कि उत्पादन और वितरण को सरकारी नियंत्रण में रखा जाए, जबकि जो दक्षिणपंथी है वो मुक्त अर्थव्यवस्था के पक्ष में है और उनका ये मानना है कि उत्पादन और वितरण को सरकारी जो नियंत्रण से उससे मुक्त कर दिया जाए, उत्पादकों के बीच में खुली प्रतियोगिता हो और कीमतें जो है वो मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। अगला जो डिफरेंस है इस विचारधारा के लोगों के बीच में वो है वामपंथ अमूमन उन लोगों की ओर संकेत करते हैं जो गरीब व पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। इन तबकों को सरकारी फायदा पहुंचाने वाली जो नीतियां हैं उनका समर्थन करते हैं, जबकि दक्षिणपंथी मुक्त बाजार व्यवस्था जो है उसके पक्षधर है, यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो नीतियां बनाए, आर्थिक नीतियां जो बने वो सब के लिए समान होनी चाहिए, किसी विशेष तबके को विशेष रियायत नहीं दी जानी चाहिए। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो वामपंथी विचारधारा है वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, यानी कि धार्मिक जो मामले हैं उनको कोई महत्व नहीं देती, जबकि दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वो धर्म को, संस्कृति को ज्यादा महत्व देती है, धार्मिक जो परंपराएं हैं उनको बरकरार रखना चाहती है। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि वामपंथी जो पार्टियां हैं उनका विश्वास समाजवाद में और समाजवादी विचारधारा में है, जबकि दक्षिणपंथी जो विचारधारा के लोग हैं वो व्यक्तिवाद में विश्वास रखते हैं। व्यक्तिवाद यानी कि भौतिकतावाद जो है, खाओ पियो मौज करो, जबकि वामपंथी जो है वो समाजवाद यानी कि समाज का जो प्रत्येक जो तबका है, निचले से निचला तबका, उसको भी आवश्यक जो जरूरी चीजें हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। ये दोनों के बीच में मुख्य डिफरेंस है और इसी के आधार पर राजनीतिक जो दल है विश्व के अंदर उन्होंने अपने आप को वर्गीकृत किया हुआ है ज्यादातर। और मुख्य रूप से एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो वामपंथी पार्टियों में हम विश्व की जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, विश्व के अंदर जितने भी साम्यवादी शासन वाले देश हैं जहां कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो या समाजवादी पार्टियां हैं वो सारी वामपंथी विचारधारा से जुड़ी हुई है। और अमेरिका के अंदर अगर हम ले तो डेमोक्रेटिक पार्टी और ब्रिटेन में लेबर पार्टी वामपंथी विचारधारा के एग्जाम्पल है। दक्षिणपंथी पार्टियों की हम बात करें तो अमेरिका के अंदर रिपब्लिक पार्टी, ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी, जर्मनी में CDU और फ्रांस में नेशनल फ्रंट। और भारत की अगर बात करें तो भारत में धर्म के आधार पे और संस्कृति के आधार पे जितने भी धर्म और संस्कृति की बात करने वाले जितने भी दल हैं उनको हम दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टियों की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो ये जो विचारधारा, ये जो था आज का हमारा टॉपिक, दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा की शुरुआत कहां से हुई और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इस तरह के जितनी भी राजनीतिक अवधारणाएं हैं, राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक तथ्य हैं, राजनीतिक घटनाएं, उन सब से समय समय पर अवगत होने के लिए आप मेरे YouTube चैनल राजनीतिशाला को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबको जितनी भी व्यवहारिक राजनीति से जुड़ी अवधारणाएं
उनसे हम समय समय पर अवगत कराते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।